हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल साइंस बाय एकता मैम। जैसा कि हमने हमारी पिछली क्लास में नोटिस किया था कि किस चैप्टर का कितना वेटेज है, और उस समय हमने ये नोट किया कि चैप्टर नंबर जो हमारा स्टैटिस्टिक्स है, चैप्टर नंबर 13 है शायद इसका चैप्टर नंबर, बिल्कुल 13 चैप्टर नंबर जो है हमारा, ये टोटल 13 मार्क्स का चैप्टर है। तो अब हम इस चैप्टर को ही पहले कंप्लीट करेंगे ताकि हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में 80 नंबर के पेपर में से 13 मार्क्स का चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाए। इस चैप्टर को स्टेप बाय स्टेप पढ़ना स्टार्ट करते हैं। स्टैटिस्टिक्स या सांख्यिकी, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम ये फॉर्मूले जाने कि कौन कौन से फॉर्मूले इस एक्सरसाइज में हमारे काम में आने वाले हैं और कौन कौन से फॉर्मूले हमसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला नंबर 1 है ये क्लास मार्क। क्लास मार्क जो है इसको आपको पूछा जाता है 1 नंबर के क्वेश्चन में, जो आपके एग्जाम में आते हैं ना छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उनमें इस क्वेश्चन को आपसे पूछा जाता है कि डिफाइन क्लास मार्क या क्लास मार्क इक्वल्स टू। तो आपको ये याद रखना है, अपर क्लास लिमिट एंड लोअर क्लास लिमिट का एडिशन बाय 2। ठीक, हिंदी में इसको आप कैसे नोट करोगे, देखो तो ये जो है क्लास मार्क, इसको कहा जाता है, इसको हम कहते हैं वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह नोट करते जाइए मेरे साथ की साथ कॉपी में। इसको आप लिखोगे ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निम्न वर्ग सीमा या निचली वर्ग सीमा बटे 2। अब ये क्या है वर्ग सीमा, ये अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ जो आप पहली एक्सरसाइज करने वाले हो उसमें आप नोट करने वाले हो मीन। मीन यानी इसको हम हिंदी में कहते हैं माध्य या माध्यक। ठीक है, तो देखो पहला फॉर्मूला हमारा तैयार हो गया, क्लास मार्क दैट इज अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट बाय 2। ठीक, अब जैसे कि क्या है ये क्लास मार्क, तो देखो जैसे यहाँ ये लिखा हुआ 10 25, यानी कि 10 से 25 तक के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 2 हैं। तो अब आपको इस 10 और 25 के लिए क्या निकालना है, क्लास मार्क। तो आप कैसे लिखोगे, लोअर प्लस अपर, इनका दोनों का टोटल बाय 2। तो इन दोनों का आप जोड़ दोगे, 25 और 10 को 35 हो गए, 35 का आप आधा कर दोगे, बाय 2 करना है, तो 17.5 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अब आपको निकालना है मीन या माध्यक या माध्य। तो इसके लिए 3 मेथड्स काम में लिए जाते हैं जो कि हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड है। अब पहला मेथड कौन सा है, देखो डायरेक्ट मेथड, या इसको कहा जाता है, फर्स्ट वन ABC लिख लेते हैं अपन, डायरेक्ट मेथड। फॉर्मूले आप क्या करना है, एक कॉपी में एक पेज अलग ही बना लेना इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले। तो सारे फॉर्मूले, क्योंकि अभी आगे वाले चैप्टर्स में भी कुछ फॉर्मूले आएंगे तो उनको हम एक साथ एक क्लास में भी नोट कर लेंगे, लेकिन ये आप एक ही पेज पर नोट करना ताकि आप जब भी चैप्टर को पढ़ें या अपनी कॉपी को खोलें तो एक बार पर सब पर आपकी नज़र पड़ जाए, तो आपको धीरे धीरे वो याद होते जाएंगे। अलग से याद करने के लिए आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। डायरेक्ट मेथड ऑल्सो कॉल्ड एज प्रत्यक्ष विधि, इसको आप कहेंगे। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि के लिए आप जो फॉर्मूला काम में लेते हैं वो काम में लेते हैं सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। यहाँ आपको आई लिखा हुआ भी मिल जाएगा आपकी बुक में, जैसे आपको याद हो जाए वैसे ही लिख लीजिए, सिग्मा fx बाय सिग्मा f। अब देखिए ये जो सिग्मा है ना, सिग्मा का मतलब होता है सम यानी टोटल। तो सिग्मा fx है यानी कि fx का सम आपको करना है। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, देखो कि क्लास इंटरवल है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, क्लास मार्क, ये आपने निकाल लिया। दोनों को जोड़ा, मैंने भी बताया आपको, दोनों को जोड़ा, 2 से डिवाइड किया, 17.5 आ गया। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे। सिग्मा fx का मतलब fx वाली सीरीज का टोटल, सिग्मा f का मतलब f वाली सीरीज का टोटल, ये होता है सिग्मा। ठीक है, तो सिग्मा fx बाय सिग्मा f, ये हो गई डायरेक्ट मेथड में आपका मीन निकालने का फॉर्मूला, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्लस सेकेंड वन इज अज्यूम्ड मीन मेथड, ये सबसे इंपॉर्टेंट, अज्यूम्ड मीन मेथड। इसको आप हिंदी में क्या कहोगे, हिंदी में आप इसको कहोगे कल्पित माध्य विधि। इसको क्या कहेंगे हम, कल्पित माध्य विधि से मीन ज्ञात करना। इसके लिए जो फॉर्मूला हम काम में लेते हैं वो होता है a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, नोट कर लेना एक जगह पर। तीसरा मेथड जो है उसको कहा जाता है स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड।
पद विचलन विधि, इसको हिंदी में कहा जाता है पद विचलन विधि। ठीक है, इसके लिए जो फॉर्मूला आप काम में लेते हो, तो यहाँ देखो ये आप लिखते हो ना प्रत्यक्ष विधि, एक्स बार लिख दो। यहाँ पर एक्स बार का मतलब है मीन आप फाइंड आउट कर रहे हो। तो पद विचलन विधि में जब आप मीन फाइंड आउट करते हो तो फॉर्मूला काम में लेते हो ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाइड बाय एच। ठीक है, तो ये 3 मेथड्स हो गए जिनसे हम मीन या माध्यक को ज्ञात करते हैं। पहला मेथड हो गया डायरेक्ट मेथड, फिर हो गया अज्यूम्ड मीन, ये रहा, और थर्ड वन इज स्टेप डेविएशन मेथड। चलो एक एक करके हम इनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम हमारी एक्सरसाइज पर आ जाएं 14.1 पर। अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 14.1 को, एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से बहुत ध्यान से समझ के करेंगे, ताकि ये 13 नंबर हमारे कहीं नहीं जाने वाले, पूरे 13 में से 13 ही नंबर लाने। देखो पहला क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 14.1 का। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है कि अ सर्वे वाज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एज अ पार्ट ऑफ देयर एनवायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम, कि एक सर्वे किया गया है कुछ स्टूडेंट्स के द्वारा एनवायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत, जिसके अंदर उन्होंने ये डाटा इकट्ठा किया है रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउसेज इन द लोकेलिटी, कि इनकी लोकेलिटी यानी कि इनकी कॉलोनी वगैरह में कितने घर हैं, 20 घर हैं, और उनके अंदर कितने कितने प्लांट्स हैं, हर घर में कितने प्लांट्स उगे हुए हैं, इस चीज़ को लेकर इन्होंने डाटा कलेक्ट किया है। हमें क्या निकालना है, फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस। हर मतलब टोटल कितने घर हैं, देखो 20, तो इनमें मीन मतलब लगभग हर घर में कितने प्लांट्स हैं एज एवरेज। मीन का मतलब है एवरेज एक तरह से। देखो अब करना क्या है, क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है, आपको सबसे पहले टेबुलर फॉर्म में इसको लिख लेना है। तो अब यहाँ पर तो हम लिख दें नंबर ऑफ प्लांट्स यानी पौधों की संख्या। ठीक है, और नंबर ऑफ हाउसेस। ठीक है, आपको सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ बनाना है। सबसे पहले नंबर ऑफ प्लांट्स आप नोट कीजिए। नंबर ऑफ प्लांट्स कितने हैं, देखो 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14। ठीक है, नंबर ऑफ हाउसेज, ये देखो वेरिएबल है, चेंज हो रहा है, इसको आप लिखोगे एफ। ठीक, इससे आप बनाओगे एक्स और फिर बन जाएगा एफ एक्स। ठीक है, अब देखो ये एफ कितना दिया हुआ है आपको, 1, 2, 1, 5, 6, 2 एंड 3। क्लियर। अब आपको क्या करना है, सबसे पहला काम तो आपको ये करना है कि आपको क्लास मार्क फाइंड आउट करना है। क्लास मार्क हिंदी में वर्ग चिन्ह, और इसको आप किससे डिनोट करोगे, एक्स से। क्लियर। अब देखो कैसे करना है, दोनों को जोड़कर 2 से भाग लगा देना है या 2 से डिवाइड कर देना है। 2 और 0 को जोड़ो 2, 2 में 2 का डिवाइड करो 1, 4 और 2 को जोड़ो 4 + 2 6, 6 का आधा कर दो 3, 6 और 4 10, 10 का आधा 5, 8 और 6 14, 14 का आधा 7, 10 और 8 18, 18 का आधा 9, 12 और 10 22, आधा हो गया 11, और 14 और 12 हो गए कितने 26, और 26 का आधा हो गया 13। अब यहाँ एक चीज़ देखिए आपने, देखो इनमें कितने कितने का अंतर है, 2 का अंतर है, और इसमें चेक करो कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। तो ये आपको एक शॉर्टकट बताया मैंने चेक करने का कि क्लास मार्क आपने सही निकाला या नहीं। जो अंतर यहाँ होगा वही यहाँ पर अंतर होगा। अभी आप ये नहीं करते ना, और सीधे ही आपने 1 निकाला, इनमें 2 का अंतर है, तो 2 प्लस करके लिख देते तो भी आपका ठीक ही आता। लेकिन फिर भी हम कोई तुक्का नहीं लगाएंगे, हम हमारी सिस्टमेटिक तरीके से ही काम करेंगे। ये सिर्फ आपको चेक करने के लिए बताया मैंने कि जो डिफरेंस इधर होगा वही डिफरेंस यहाँ भी होगा। ओके, चलो अब आपको क्या बनाना है, सबसे पहले एफ एक्स निकालने के लिए आपको क्या करना है, एफ को और एक्स को मल्टीप्लाई करना है। ये एफ है हमारा और ये एक्स है, दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है 1 1 ज़ा 1, 2 3 ज़ा 6, 5 1 ज़ा 5, 7 5 ज़ा 12, सॉरी 7 5 ज़ा 35, मैंने प्लस कर दिया। चलो 6 9 ज़ा 54, 11 2 ज़ा 22 और 13 3 ज़ा 39। अब आपको क्या करना है, एक तो सिग्मा एफ एक्स बनाना है, एक सिग्मा एफ बनाना है, और एक आपको सिग्मा एफ एक्स बनाना है। इसको क्या करना है, अब आपको ऐड करना है। तो नंबर ऑफ हाउसेज हमें क्वेश्चन में ही दिए हुए हैं, कितने हैं 20, और ऐड कर लेते हैं एक बार, 2 और 1 3 और 1 4 और 5 9 और 6 15 और 2 17 और 3 हो गए कितने
20। अब इनको जोड़ो, 9 और 2 11 और 4 15, 20, 25, 31 और 1 32, कैरी 3, 3 और 3 6 हो गए, 6 और 2 8 हो गए, 8 और 5 हो गए 13, 16 और टोटल आ गया हमारा कितना 162। इस एक्सरसाइज को करते करते अच्छे से एडिशन आपका बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा। अब आपको क्या निकालना है, मीन, दैट इज एक्स बार। फॉर्मूला लिख दो, सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ, एफ आई एक्स आई बाय एफ आई भी लिख सकते हो आप, दोनों ठीक है। 162 बाय 20। अब आपको क्या करना है, 162 का 20 से डिवाइड कर देना है, और 162 का जब आप 20 से डिवाइड करोगे तो देखो इजीएस्ट मेथड, ये हो गया 10, ये हो गया 81, और 81 बाय 10 है तो ये हो जाएगा 8.1, और आंसर क्या हो जाएगा 8.1 प्लांट्स। यूनिट आपको लिखनी पड़ेगी, यूनिट नहीं लिखने के मार्क्स डिडक्ट होते हैं। क्लियर है? तो 8.1 आपने लिख दिया और हमारा करेक्ट आंसर आ गया 8.1 प्लांट्स। क्लियर है? चले आगे क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री। एक फैक्ट्री है और उसके अंदर 50 मजदूर काम करते हैं, और उन मजदूरों का डेली वेजेस यानी कि रोज का खर्चा जो है वो हमें दिया हुआ है। फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग एन एप्रोप्रिएट मेथड। तो अब यहाँ जो डिजिट्स हैं वो बड़ी हैं, तो यहाँ हम जो मेथड काम में लेंगे वो होगा कौन सा, अज्यूम्ड मीन मेथड को हम काम में लेंगे। चलो क्वेश्चन को नोट कर लें, यहाँ आप लिखेंगे डेली वेजेस इन रुपीज। क्लियर? चलिए अब आप लिखेंगे नंबर ऑफ वर्कर्स, ये क्या होगा एफ। क्लियर? इसको आप लिखोगे एफ से, फिर आप निकालोगे एक्स यानी कि क्लास। ठीक है, तो आप क्या निकालोगे अब यहाँ पर क्लास मार्क, और यहाँ आप निकाल दोगे एफ आई एक्स आई, या सॉरी यहाँ पर अब हमको कौन सा मेथड काम में लेना है, मेथड हम यहाँ पर काम में लेने वाले हैं अज्यूम्ड मीन मेथड। तो एफ हो गया, एक्स हो गया। चलिए दोबारा बनाते हैं, ये टेबल जो है वो ठीक नहीं रहेगी, दोबारा देखें। यहाँ आप बनाओगे सबसे पहले डेली वेजेस, ठीक है। इसके बाद हम लिखेंगे नंबर ऑफ वर्कर्स, ये हो जाएगा एफ। फिर आप बनाओगे क्लास मार्क, दैट इज एक्स। फॉर्मूला था ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। तो अब आपको क्या चाहिए, एफ तो है आपके पास डी नहीं है, तो यहाँ आप बनाओगे डी, डी यानी डेविएशन, और डी बराबर होता है एक्स माइनस ए। ठीक है, और यहाँ आप बना दोगे एफ डी। ए क्या है, ए जो है वैसे तो हम कुछ भी ले सकते हैं, मैं आपको दोनों तरीके से बता देती हूँ, जो आपको इजी लगे उसी मेथड से आप काम में ले लेना। ए बराबर क्या है, एक्स वाली सीरीज का फर्स्ट नंबर हम लेते हैं यहाँ पर। अगले क्वेश्चन में बीच वाला डिजिट लेके भी आपको मैं बता दूंगी। देखो डेली वेजेस देखो क्या क्या दे रखा है, 500 से 520, 520 से 540, 540 से 560, 560 से 580 और 580 से 600। ये आपको दिया हुआ है 12, 14, 8, 6 और 10। क्लियर? क्लास मार्क्स आपको फाइंड आउट करना है, इन दोनों को जोड़ के आधा कर देना है। 500 और 520 को जोड़ो, 1020, 1020 का आधा 510। यहाँ कितना हो जाएगा 1060, 1060 का आधा 530, फिर हो जाएगा 550, 570 और 590। क्लियर है? 20 मैंने प्लस कर दिए। अब क्या करना है, हमको डी बनाना है। डी के लिए हम क्या करते हैं, मेथड दोनों है, या तो आप मिडिल टर्म ले लें, या फिर मैं जिस तरीके से करती हूँ जैसा आपको इजी लगे वैसा करना। हर क्वेश्चन में आपको दोनों तरीके से बता दूंगी। पहला मेथड देखिए, जो मैं मेथड इजी काम में लेती हूँ उसके लिए मैं क्या करती हूँ, ए जो है ये फर्स्ट डिजिट ले लेती हूँ, यानी कि 510। ए क्या है, डी निकालने के लिए आपको एक्स में से एक्स वाली सीरीज का ही एक नंबर माइनस करना है। ठीक है, अब पहला नंबर मैंने यहाँ क्यों लिया, उसके पीछे रीजन ये है कि जब हम मिडिल टर्म लेते हैं, बीच वाला नंबर लेते हैं, तो आधे नंबर तो आते हैं पॉजिटिव और आधे आते हैं नेगेटिव। प्लस और माइनस में कहीं आपसे गलती ना हो जाए, इसलिए सभी डिजिट्स यहाँ क्या होंगे, पॉजिटिव आएंगे, जिस वजह से आपको अलग कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको जो मेथड अच्छा लगे वैसा काम में लेना, लेकिन ये मेथड एक बार देखो,
अगर अच्छा लगता है तो इस मेथड को आप काम में लो, आपके लिए यूजफुल रहेगा। अब ए मैंने क्या ले लिया 510, एक्स वाली सीरीज का पहला नंबर। अब इस एक्स वाली सीरीज में से मुझे इस 510 को लेस करके यहाँ हर बार लिखना है। जैसे कि 510 में से मैंने 510 को लेस किया, कितने आ गए 0। अब मैंने 530 में से 510 को लेस किया तो मेरे पास कितने आ गए 20। फिर मैंने 550 में से किसको लेस किया 510 को। हर बार मुझे 510 को ही लेस करना है, तो कितना आ जाएगा 40, फिर कितना आ जाएगा 60 और फिर कितना आ जाएगा 80। समझ में आ गया। इन सबको मुझे 510 में से लेस करके लिखना है। अब एफ डी बनाना है, एफ को और ये डी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मुझे यहाँ पर लिखना है। 12 को मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगी 0, 14 2 जा कितने होते हैं 28, आगे 0 आ जाएगा, 8 4 जा 32, आगे 0 आ जाएगा, 6 6 जा 36, आगे 0 आ जाएगा, और 10 80 जा 800। यहाँ मैं बना दूंगी सिग्मा एफ डी, ये 0 आ गया, 8 और 2 10 और 6 16, कैरी 1 8 और ये हो गए 6 14 15 16 और ये आ गया 17, 1760 एफ। सिग्मा एफ मुझे फाइंड आउट करना है, इसका टोटल आना चाहिए 50। 4 और 2 6, 6 और 6 12 और 8 20 का 2 कैरी 2 3 4 एंड 5। क्लियर। अब फॉर्मूला अज्यूम्ड मीन एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ डी बाय सिग्मा एफ। अब देखो ए की वैल्यू लिखो, कितनी ली थी आपने 510, सिग्मा एफ डी कितना है 1760 और सिग्मा एफ की वैल्यू हमने कितनी निकाली है 50। 0 से 0 कैंसिल कर दो, इसको डिवाइड कर दो 176 से, 5 3 जा 15, 2 बच गए 26, 5 5 जा 25, 1 बच गया 10 हो गई, पॉइंट लग गया, 5 2 जा 10। ठीक है, तो ये कितना आ गया देखो 510 प्लस 35.2, दोनों को ऐड कर दो, 0.2 एज इट इज रहेगा। अच्छा ये और बता दूं, कुछ बच्चे गलती करते हैं इसमें, 510 इसमें आपको जोड़ने हैं 35.2। आप क्या करोगे 5 के नीचे ही 3 लिख दे, तो ये नहीं करना, हमेशा डेसिमल के नीचे ही डेसिमल आना चाहिए। वैसे तो ये बहुत छोटी क्लास की बात है, लेकिन अब आप बोर्ड क्लास के स्टूडेंट्स, इसलिए आपको एक बार थोड़ा सा जागरूक करना मेरे लिए ज़रूरी है। यहाँ 0.2 आपने लिखा, यहाँ डेसिमल नहीं है तो आप इसके आगे डेसिमल लगा के 0 लिख दीजिए। ठीक है, अब इनको आप प्लस करोगे तो 2 5 4 और 5, 545.2 जो है ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अज्यूम्ड मीन मेथड से हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इम्पॉर्टेंट इन द सेंस कि एग्जाम में पूछा जा सकने वाला क्वेश्चन है ये हमारा, तो इसको थोड़ा सा हम ध्यान से सॉल्व करेंगे, अज्यूम्ड मीन मेथड ही इसमें काम में लेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक कर लो। ठीक, क्वेश्चन देखो, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंसेज ऑफ चिल्ड्रन ऑफ अ लोकेलिटी। किसी एरिया में कुछ बच्चे रहते हैं और उनका डेली पॉकेट अलाउंस उनके मम्मी पापा देते हैं, गार्जियंस देते हैं उनको, वो दिया हुआ है आपको। इनका मीन जो है वो 18 है। आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी जो क्वेश्चन में नहीं दिख रही है उसको फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ डेली पॉकेट अलाउंस, केवल पॉकेट अलाउंस लिख तो समझ में आ जाएगा, ये हो गया पॉकेट अलाउंस। ठीक है, रुपीज़ में। ठीक है, यहाँ हो गए नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ये हो जाएगा हमारा एफ। ठीक है, एक्स हम निकाल लेंगे, फिर हम निकालेंगे डी और फिर हम निकालेंगे एफ डी। क्लियर है बच्चों। अब देखो पॉकेट अलाउंस डेली कितना दिया हुआ है 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23 और 23 से 25। क्लियर है। एफ की वैल्यू लिखिए 7 6 9 13 एफ 5 एंड 4। अब ये मीन वैल्यू जो हमें दे रखी है, इस एक्सरसाइज में से ज़्यादातर बोर्ड एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक कर लेना। एक क्वेश्चन और है वो भी मैं आपको बताऊंगी, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। चलो सबसे पहले हम निकालेंगे एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, दोनों को ऐड कर दो,
11 और 13 को जब आप ऐड करते हो तो आपके पास आता है 24, और 24 का आधा हो गया हमारे 12। 15 और 13 हो गए 28, 28 का आधा हो गया कितना 14, और अब कितने 2 2 प्लस करते जाएं तो ये हो गया 16, 18, 20, 22 और 24। ठीक, अब आपको निकालना है डी। डी बराबर क्या है x माइनस ए। एक्स वाली सीरीज का पहला डिजिट a बराबर मैं ले लेती हूँ कितना 12। ठीक है, 12 में से 12 लेस किए कितने आ गए 0, 14 में से 12 लेस किए 2, 16 में से किए 4, 6, 8, 10 एंड 12। अब आपको बनाना है एफ टी। एफ को और डी को मल्टीप्लाई कीजिए, इन दोनों को, ये गलती मत करना, इन दोनों को मल्टीप्लाई मत कर देना। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना। 7 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 6 2 जा 12, 9 4 जा 36, 13 6 जा 78। एफ को आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 एफ आ जाएगा आपके पास, 5 10 जा 50 आ जाएंगे, और 12 4 जा 48 आ जाएंगे। एफ को जो है इनको अलग से हमें जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो पहले आपको निकालना है सिग्मा एफ। बस यही थोड़ा ध्यान रखना है, कैलकुलेशन एकदम ईजी है ना। इनको जोड़ो तो देखो 7 और 6 हो गए 13, 13 और 13 हो गए 26, 26 में आपको 9 जोड़ने हैं, कितने हो गए 35, 35 में 5 जोड़े 40 और 4 जोड़े तो 44 प्लस एफ हो गया ना, इजी जोड़ना। अब देखो इस 8f को आपको प्लस नहीं करना, ये प्लस 8f आप अलग से लिखोगे सिग्मा एफ डी के लिए। ठीक है, इनको ही जोड़ना है। तो देखो 8 और 8 16, 16 के अंदर आपको फिर से कितने जोड़ना है 8, तो 8 3 जा 24 हो जाएंगे, कैरी आ गया हमारे पास 2। ठीक, 5 और 4 9, 9 और 2 हो गए 11, 11 में आप 7 जोड़ोगे कितने हो जाएंगे 18, ये हो गया 19, 20, 21 और ये हो गया 22। एक बार और ऐड कर लें, ये तो ठीक है, इसको और ऐड करके चेक कर लेते हैं एक बार। देखो 6 और 2 8 और 8 16, 16 और 8 हो गए 24, कैरी 2, 3 और 1 4 और 2 6, 6 और 7 हो गए 13, 13 में आपको जोड़ना है 9, दैट इज 22। क्लियर है। अब क्या करना है आपको, मीन तो आपको दिया हुआ है ऑलरेडी क्वेश्चन में। देखो मीन एक्स की वैल्यू एक्स बार क्या है ए प्लस सिग्मा एफ टी बाय सिग्मा एफ, यही है ना। एक्स की वैल्यू आपको देखो क्वेश्चन में ये दी हुई, मीन वैल्यू इज 18, तो यहाँ आप क्या लिख दोगे 18। ए आपने कितना लिया था, देखो ए कितना है 12 प्लस सिग्मा एफ टी आपने निकाला 224 प्लस 8f, और सिग्मा एफ कितना है 44 प्लस एफ। क्लियर है स्टूडेंट्स, इजी है, समझ में आ रहा है, क्वेश्चन एकदम इजी सा है। अब क्या करो आप, पहले तो इसको इधर ले जाओ, ये हो गया 18 माइनस 12 इज इक्वल्स टू 224 प्लस 8f अपॉन 44f, 44 प्लस एफ। ठीक है, 18 में से 12 गए कितने आ गए 6, 6 का आप चलो दोबारा लिख देती हूँ ताकि कंफ्यूजन नहीं होगा, 8f अपॉन 44 प्लस एफ। अब क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ कुछ भी नहीं है 1 मल्टीप्लाई हो गए, 6 को आपको इससे मल्टीप्लाई करना है। आप क्या लिखोगे 6 विद इन ब्रैकेट 44 प्लस एफ इक्वल्स टू, ये तो एज इट इज आ जाएगा 224 प्लस 8f। मल्टीप्लाई कर दो, 44 को 6 से मल्टीप्लाई करो तो देखो 6 4 जा 24, कैरी 2, 6 4 जो 24 और 2 26 प्लस 6 को f से मल्टीप्लाई किया 6f बराबर 224 प्लस 8f। अब आप क्या करो 8f को तो ले आओ इधर और 264 को ले जाओ इधर, या 6f को उधर ले जाओ या 224 को इधर ले आओ, ऐसे ही कर लें, कैसे भी कर लें। देखो 264 माइनस 224 बराबर 8f तो है ही, 6f इधर जाके माइनस का हो गया, 6 8 में से 6 गए तो कितना आ गया 2f बराबर 264 में से 224 को लेस करो कितना आ जाएगा 40। f की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40/2 दैट इज 20। 20 इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन जो है ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को एक बार क्लास के साथ करो आप, फिर जब क्लास ओवर हो जाए उसके बाद इस क्वेश्चन को आप एक बार दोबारा करो। जब तक आप ऐसा नहीं करोगे ना तब तक ये अच्छे से तैयार नहीं होगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि इस क्वेश्चन पे आपको खास ध्यान देना है, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो आज की क्लास कैसी लगी ज़रूर बताना, और अच्छे से पढ़ाई करते रहो, बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी में लग जाओ अब आप। और ये जो एक्सरसाइज है इसको कंटिन्यू पढ़ते रहिएगा, कोई भी क्लास मिस मत कीजिएगा, क्योंकि पूरे के पूरे 13 नंबर इस एक्सरसाइज पर हमारे डिपेंड करते हैं। और इससे जुड़े जो फॉर्मूले हैं वो मैं आपको और अवेलेबल करा दूंगी, टेलीग्राम चैनल पर भी रिटर्न और स्टडी मटेरियल इसका अवेलेबल करा दूंगी। तो
लिंक दिया हुआ है आपको, उसमें से जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, ताकि रिटर्न मटेरियल और डिस्क्रिप्शन में जो चीज़ें हैं जो डिस्क्राइब करने वाली हैं वो आपको इजीली अवेलेबल हो जाए। जल्दी मिलते हैं अगली क्लास में। एक्सरसाइज 14.1 को 13.1 को कंप्लीट करते हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।